यस हाँ, वेलकम बच्चों लोग, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ टीडी वाघमोड़े, आज के थर्मोडायनेमिक सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले बच्चों लोग कि जो आपका एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, इसके ऊपर एक लॉ बना है। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी का सेकंड लॉ बना है। तो फिर यहाँ पे बात करेंगे बच्चों लोग कि पहले तो आपको इसके पहले के जो एग्जांपल है कि डेल्टा एस आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू रिवर्सिबल या डेल्टा एच रिवर्सिबल डिवाइड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। ठीक है, और इसका यूनिट भी देखा था हमने, जूल बाय केल्विन। ठीक है, तो यस, चालू करते हैं फिर। अभी आज की कहानी है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। लास्ट टाइम हमने हेडिंग भी डाला था, ठीक है, और वहां पे हमने लेक्चर को स्टॉप किया था। ठीक है, तो अभी यहाँ से कहानी चालू करेंगे। अभी इस पटरी पे हमारी ट्रेन आ चुकी है, अभी यहाँ से आगे की स्टेशन में हमें जाना है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। अभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, वहाँ पे वो प्रोसेस खुद हो जाती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है। और हमें अभी देखना है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी कि जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंट्रोपी का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम इसके पहले कुछ एग्जाम्पल देखे थे क्या, कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, जैसे कि हमने देखा कि आइस देखा था, H2O आइस, इसका मेल्टिंग हुआ था H2O लिक्विड में। यस, तो ये जो रिएक्शन के अंदर आपने इसके पहले देखा कि ये जो डेल्टा H इसका पॉजिटिव था, डेल्टा H क्या था, पॉजिटिव था, और अबाउ द 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, अबाउ दी 0 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन खुद हो रही थी, बट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, सेकंड फंक्शन ढूंढा डेल्टा एस करके। तो यहां पे देखो ना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो एंट्रोपी की इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो फाइनल एंट्रोपी ज्यादा रहेगी, इनिशियल एंट्रोपी कम रहेगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका डिफरेंस कुछ पॉजिटिव आएगा, और इसके हिसाब से ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। अकॉर्डिंग ये डेल्टा एच के बेसिस पे ये रिएक्शन प्रूव नहीं हो रही है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और ये रिएक्शन डेल्टा एस के हिसाब से जब देखा जाए तो ये रिएक्शन आपको स्पॉन्टेनियस दिख रही है, और डेल्टा एस भी बोल रहा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और वहां पे डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। ओके, तो अभी ये तो बात हुई। अभी यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सॉलिड में से, सॉलिड की अंदर एनर्जी आ रही है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसका लिक्विड फॉर्म बन रहा है। यस, तो ये जो वेपर, और इसके आगे भी आप कर सकते हैं कि H2O लिक्विड, H2O लिक्विड आपका वेपर में जा रहा है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी अबव 100 डिग्री सेल्सियस। यस, यहां पे H2 आपको क्या मिल रहा था, वेपर, कि यहां पे आपका डेल्टा H पॉजिटिव था, और यहां पे पहला फंक्शन के अकॉर्डिंग तो ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं आनी चाहिए, बट यहां पे डेल्टा S के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यस, अभी ये दोनों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यहां पे देख सकते हैं कि बोथ रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस। तो यहां पे डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो स्पॉन्टेनियस होना है। अभी हम तीसरी रिएक्शन देख लेते हैं कि हम जब पेरोक्साइड 2 मोल, जब पेरोक्साइड लिक्विड, ओके, तो यहां पे इसका डिकम्पोजिशन जब होता है तो H2O लिक्विड मिलता है, O2 आपको गैस मिलता है। यस, और इस रिएक्शन का डेल्टा एस जो है वो लगभग आपको 126 किलो जूल के आसपास है, 126 किलो जूल के आसपास है, जूल पर केल्विन के आसपास। यस, डेल्टा एस जो है वो जूल पर केल्विन के आसपास है। ठीक है,
तो इतना 126 जूल 126 जूल पर केल्विन के आसपास है। ठीक है, तो यहां पे आपकी एंट्रोपी क्या हो रही है? लिक्विड 2 मोल लिक्विड से यहां पे भी 2 मोल लिक्विड बन रहा है वाटर, और यहां पे 2 मोल लिक्विड से आपका गैस भी बन रहा है, मतलब लिक्विड से आपका वही अमाउंट में लिक्विड बन रहा है और एक्स्ट्रा आपका गैस बन रहा है। इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है? यस यस और नो? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? यस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। यहां पे एंट्रोपी क्या हो रही है? एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या हो रही है बच्चों लोग? इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। O2 गैस के कारण वहां पे आपकी एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी का चेंज आप देख सकते हैं 126 जूल पर केल्विन। यस और नो? तो ये सब एग्जांपल देख के आपको क्या लग रहा है? ये जो सब एग्जांपल है ये देख के आपको ऐसा लग रहा है कि अभी डेल्टा एस के बेसिस पे हम बोलना चालू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे। यस, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, मतलब हम सिस्टम की एंट्रोपी निकाल रहे हैं। समझो, रिएक्शन हमारे लिए अभी सिस्टम है। यस, अभी बात करते हैं बच्चों लोग कि ये जो डेल्टा, यहां पे हम सीधा सीधा बोलेंगे कि जब डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन जो है आपकी वो स्पॉन्टेनियस है। यस, अभी हम एक और रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों लोग, और एक रिएक्शन की बात करते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा अजीब गजीब लगेगा। देखो यहां पे H2 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ O2, यहां पे गैस है, यहां पे गैस है, और यहां पे H2 बन रहा है लिक्विड। और ये पर्टिकुलर कंडीशन पे, ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे यहां पे आपका H2 लिक्विड बन रहा है, तो क्या 3 मोल गैस से आपका 2 मोल लिक्विड बन रहा है? यस, 3 मोल गैस से आपका लिक्विड बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका डेल्टा एस फिक्स है, नेगेटिव होना है। इसका डेल्टा एस फिक्स है बच्चों लोग, नेगेटिव होना है। यहां पे आप देख सकते हैं लगभग 327, लगभग 327 जूल पर केल्विन इसका डेल्टा एस है। देख सकते हैं आप। ओके, ये रिएक्शन के अंदर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव दिख रही है। तो यहां पे हमने तो बोला है बच्चों लोग कि डेल्टा एस पॉजिटिव होने से स्पॉन्टेनियस और डेल्टा एस नेगेटिव होने से नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों लोग ये रिएक्शन आपकी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए। एंट्रोपी यहां पे डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है यार। बट दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बच्चों लोग। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो अभी यहां पे डेल्टा एस पॉजिटिव होने से स्पॉन्टेनियस बोला है, यहां पे डेल्टा एस नेगेटिव होने से भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो समझो अभी क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर बात क्या है बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर स्पॉन्टेनिटी या एंट्रोपी, एंट्रोपी बोलो या स्पॉन्टेनिटी बोलो। ओके, तो सेकंड लॉ के अंदर क्या बोला गया कि उन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट के अंदर चेंज किया। उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर क्या किया कि यहां पे जो ये जो एंट्रोपी है, दिस एंट्रोपी इज फॉर सिस्टम, ये एक सिस्टम की एंट्रोपी है। हमें सिस्टम की एंट्रोपी के अलावा सराउंडिंग की भी एंट्रोपी देखनी है। देखो बात क्या है, हमें जो एंट्रोपी यहां पे देखिए, सब एंट्रोपी, दिस एंट्रोपी फॉर दिस रिएक्शन मींस सिस्टम, this entropy for this reactions means system, this entropy for this reaction। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग? ये सिस्टम की एंट्रोपी है। this entropy is for system, रिएक्शन की एंट्रोपी यार।
ओके, तो मुझे एक बात बताइए बच्चों लोग, यहां पे एक बात बच्चे बताइए कि हमें सिस्टम की एंट्रोपी पता है, और सेकंड लॉ के अंदर क्या बोला गया, सेकंड लॉ के अंदर क्या बोला गया बच्चों लोग, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर एंट्रोपी, एंट्रोपी का सेकंड लॉ। ओके, अभी यहां पे क्या बोला गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर क्या था, टोटल जो एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी मतलब क्या, टोटल एंट्रोपी मतलब क्या बच्चों लोग, टोटल एंट्रोपी मतलब क्या, आपकी सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, टोटल एंट्रोपी किसकी, सिस्टम की और सराउंडिंग की, इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर टोटल एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज हो रही है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा एस टोटल मतलब हमें सिस्टम की भी एंट्रोपी देखनी है प्लस हमें सराउंडिंग की भी एंट्रोपी देखनी है, और यदि सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, चेंज किया स्टेटमेंट ये, सिस्टम की एंट्रोपी खाली देखना नहीं है बच्चों लोग, सिस्टम की एंट्रोपी से पता नहीं चलेगा, यहां पे आपने देखा सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव है बट रिएक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहां पे हमें सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी दोनों का एडिशन करके टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, समझ रहे, तो यहां पे आपको पहले तो ये लिखना है, टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या, सिस्टम एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी, यस दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर एंट्रोपी, समझ रहे आप, यस बच्चों लोग, अभी यहां पे एग्जांपल प्रूव करके देता हूं कि दिस एग्जांपल इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एग्जांपल एंड इट्स टोटल एंट्रोपी इज पॉजिटिव, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मैं आपको पूरा मैथमेटिकली उसका कैलकुलेशन करके देता हूं, देखो यहां पे बात क्या है बच्चों लोग, यहां पे बात क्या है कि ये जो रिएक्शन है इसका तो अभी डेल्टा एस आपके सामने है, डेल्टा ए आपके सामने है, अभी इसी रिएक्शन का डेल्टा एच जब देखा जाए बच्चों लोग, ये एक आपको कंबशन रिएक्शन दिख रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे आपका H2 बन रहा है, यस, तो ये कंबशन टाइप रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, यस, यहां पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी यार, कंबशन की रिएक्शन है तो एनर्जी को रिलीज होना ही यार, यस, तो अभी तो इसका डेल्टा एस बोला जाए तो डेल्टा एस तो हमें पता है -327 इतना जूल पर केल्विन, और कंबशन की रिएक्शन है, कंबशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, किसके प्रेजेंस में होता है कंबशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या मिल रहा है, H2 मिल रहा है, यहां पे कार्बन नहीं है, नहीं तो CO2 भी मिलता, यस, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम की एंट्रोपी, दिस इज द सिस्टम, यहां पे हमें यहां डेल्टा एच कितना मिला है, डेल्टा एच हमें मिला है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब माइनस ही मिलेगा यार, हीट रिलीज हो रही है, तो यहां पे -572 किलो जूल इतना एनर्जी बाहर जा रही है, ओके, जब 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन से आपका 2 मोल वाटर बन रहा है, तो यहां पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, यस, तो हमें यहां पे टोटल एंट्रोपी को देखना है बच्चों लोग, टोटल एंट्रोपी, अभी सिस्टम की एंट्रोपी तो पता है बच्चों लोग, सिस्टम की एंट्रोपी तो पता है हमें, यस, तो सिस्टम की एंट्रोपी पता है तो हम सराउंडिंग की एंट्रोपी पता कर सकते हैं क्या, या आप टोटल एंट्रोपी पता कर सकते हैं क्या, यस, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपके 2 मोल हाइड्रोजन गैस और आपका 1 मोल ऑक्सीजन गैस से आपका बन क्या रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो यहां पे बात ऐसा करेंगे ना बच्चों लोग,
कि यहां पे जो सिस्टम की एंट्रोपी है और यहां पे जो सिस्टम की एंथैल्पी है, यदि सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रही है तो क्या सराउंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? यस, क्या सराउंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? बिल्कुल करेगा। तो फिर इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग, वो सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब उसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए? उसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बताइए। उसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अरे यस और नो? बिल्कुल होना चाहिए यार, पॉजिटिव। तो फिर मुझे एक बात बताइए, यहां पे हम जब सराउंडिंग का डेल्टा एस, जब हम सराउंडिंग का निकालेंगे डेल्टा एस सराउंडिंग का, तो यहां पे हीट रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, और यहां पे हीट कौन सी पुट करेंगे बच्चों लोग? सराउंडिंग के पास आई हुई हीट। यहां पे हमें किसकी हीट पता है? सिस्टम की हीट क्या है? रिलीज की है। तो सराउंडिंग ने एनर्जी क्या की होगी बच्चों लोग? एब्जॉर्ब की होगी। कितनी एब्जॉर्ब की? तो यहां पे एब्जॉर्ब की, इसलिए प्लस। किसने? यहां पे हमने किसकी एंट्रोपी निकालना है? सराउंडिंग की एंट्रोपी। तो सराउंडिंग के पास कितनी हीट आई है? तो 572। अभी किलो जूल में, तो इसको जूल में कर लेते हैं, डिवाइड बाय। अभी यहां पे कौन से टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है? ये सब जो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट है बच्चों लोग, सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका जो है, ये टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो यहां पे 298 केल्विन पे ये सब एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली? क्योंकि सराउंडिंग ने एनर्जी ऑब्जर्व की। कहां से सराउंडिंग के पास एनर्जी आई? सिस्टम ने लॉस किया। तो यहां पे आप सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों का डिवीजन करेंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा कुछ 1592 इतना जूल एक पर केल्विन। तो यहां पे डेल्टा एस सराउंडिंग आएगा। यहां पे हमारा सराउंडिंग की एंट्रोपी आ गई। यस, तो ये सराउंडिंग की एंट्रोपी मोर पॉजिटिव है। अभी सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या है? मोर पॉजिटिव है। तो हमें डेल्टा एस टोटल निकल आएगा कि नहीं? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या? डेल्टा एस इज प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या है बच्चों लोग? डेल्टा एस सिस्टम है -327 प्लस यहां पे 1592। तो यहां पे आप कैलकुलेशन करेंगे बच्चों लोग, तो ये लगभग 1 अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, सॉरी, ये 1919 के पास आ रहा है। ओके, 1919 के आसपास आ रहा है, और ये जो टोटल आ रहा है 1592 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 1592 किलो जूल के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी आपको 1919 जूल पर केल्विन आ रही है, और टोटल एंट्रोपी जो आ रही है बच्चों लोग, वो आपकी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है। यस यस यस, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब डेल्टा एस टोटल क्या है? डेल्टा एस टोटल जो है बच्चों लोग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी। यस, अभी बोलो किसको कोई दिक्कत है यहां पे? मुझे लगता है कि किसी को भी कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस। तो फाइनल एंट्रोपी मतलब टोटल एंट्रोपी आपको देखना है, सिस्टम की भी एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। तो अभी सिस्टम की एंट्रोपी मतलब रिएक्शन की एंट्रोपी, और बाकी सराउंडिंग की भी एंट्रोपी देखना है। तो फिर वो दोनों का जो एडिशन है वो आपका ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यदि नेगेटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। सीधी सी बात यार, रॉकेट साइंस लगाने की कोई बात नहीं यार। यस यस, आर यू गेटिंग बच्चों लोग? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी यहां पे बात क्या करते हैं बच्चों लोग? यहां पे बात क्या करते हैं कि जब हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी है, तो अभी तो हम एक 2-3 नोट लिखेंगे। तो नोट लिखना है अभी, चलो फटाक सा नोट लिखना है। यदि आपको टोटल एंट्रोपी पता है कि वो पॉजिटिव है, टोटल एंट्रोपी आपको पता है, तो यहां पे आपका एक बात लिखना है बच्चों लोग,
यहां पे एक बात लिखना है, यदि आपकी टोटल एंट्रोपी जीरो आ रही है, टोटल एंट्रोपी जीरो, इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। हाँ, if total entropy is equal to zero, then reaction is in equilibrium। वो रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। यस, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे डेल्टा एस टोटल जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे बात क्या करेंगे बच्चों लोग, डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। तो प्रोसेस इज क्या, तो प्रोसेस इज क्या, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है यार। ओके, अभी सेकंड नोट है कि इफ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू नेगेटिव, तो डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, तो यहां पे बात क्या करेंगे बच्चों लोग, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और यदि तीसरी बात हो रही है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे डेल्टा एस टोटल, ये डेल्टा एस सब टोटल है बच्चों लोग, हाँ टोटल, टोटल ठीक है। तो यहां पे रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। यस, रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम के अंदर है। यस, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, नहीं तो फिर सीधा आगे जाएंगे। यस बच्चों लोग, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा बच्चों लोग, प्रॉब्लम किनको है, जिनको एग्जैक्टली एंट्रोपी निकालना है टोटल, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सोच सकता है क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बहुत सारे साइंटिस्ट को अभी ये तो फंडा एकदम क्लियर है, स्पॉन्टेनिटी के लिए आपका फंडा एकदम क्लियर हो गया। स्पॉन्टेनिटी तो डेल्टा एच के बेसिस पे, अभी वहां तो लिमिटेशन आ गया, अभी यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं बच्चों लोग, यहां पे नो एनी लिमिटेशन। फिर भी हम स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए अमेरिकन साइंटिस्ट गिब्स इसका स्टडी किया, गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। गिब्स फ्री एनर्जी क्यों देखते हैं? ओनली फॉर स्पॉन्टेनिटी यार, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी देखने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का स्टडी किया जाता है। तो फिर यहां पे एंट्रोपी तो है हमारे पास उसका स्टडी करने के लिए, तो फिर गिब्स क्यों लाया? यस, तो यहां पे आप एक बात देख सकते हैं कि हमें सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, यह निकालना है। और उसको स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए उसकी एंट्रोपी और सराउंडिंग की भी एंट्रोपी देखना पड़ रहा है। सराउंडिंग कोई छोटी बात है क्या कि जिसका स्टडी किया जाए? सिस्टम है छोटा पार्ट, वो तो हम उसका एंट्रोपी निकालेंगे यार, बट सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है यार, उसके एंट्रोपी निकालना हर बार डिफिकल्ट हो गया था साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि हमें टोटल एंट्रोपी बिना हम स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ये तो बता नहीं सकते यार, समझ रहे ना? हमें टोटल एंट्रोपी पता चली तो बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब सिस्टम स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। टोटल एंट्रोपी के बाद आपको पता चलेगा कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नहीं। सिस्टम मतलब रिएक्शन, हमें सराउंडिंग के एंट्रोपी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सराउंडिंग को देखना भी नहीं है, फिर भी उसकी एंट्रोपी निकालनी पड़ रही है बच्चों लोग टोटल एंट्रोपी के लिए। तो गिब्स को ये अजीब गजीब लगा यार, गिब्स को ये अजीब गजीब लगा कि यार हमें तो सिस्टम की एंट्रोपी, हमें तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस या नहीं ये निकालना है, तो फिर हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी की क्या जरूरत है या सराउंडिंग देखने की क्या जरूरत है? मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मुझे स्टडी करना है, बाकी दुनिया का देखने का क्या जरूरत है यार? मुझे कितना आ रहा है, मुझे कितना समझ में आ रहा है, मैं कितना स्टडी कर रहा हूं, दुनिया का देखने की जरूरत नहीं यार। मतलब मेरा सिलेक्शन दुनिया के ऊपर कैसे डिपेंड हो सकता है यार? मैं मेहनत करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे अच्छे मार्क आएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ज्यादा स्टडी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, दुनिया कम स्टडी करेगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे दुनिया छोटी थोड़ी है,
समझ रहे ना, दुनिया तो पूरा जा यार, समझ रहे कि नहीं। तो दुनिया का छोड़ो अपना पकड़ो, गिब्स बोला दुनिया का छोड़ो अपना पकड़ो, समझ रहे। तो बात को समझना है यार, बात को समझना है बच्चों लोग कि हमें सराउंडिंग के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, छोड़ो कौन कितना कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन कितना बैठ रहा है, छोड़ो इनको। हम बैठते, हम स्टडी करते, दिमाग में पूरा डालते, क्वेश्चन सॉल्व करते, चलो सिस्टम आगे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? अरे बच्चों लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस, अरे यस, जोर से। अभी बात को समझो यार, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अभी गिब्स ने किया क्या, फिर गिब्स ने किया क्या, गिब्स ने क्या किया कि चलो अभी यार नया फंक्शन बना लेते यार। अभी एंट्रोपी से हम टोटल एंट्रोपी, इफ टोटल एंट्रोपी इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, बट टोटल रिएक्शन आपको कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस, इसके लिए हमें टोटल एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, और टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए हमें सराउंडिंग की भी एंट्रोपी की जरूरत पड़ रही है। तो गिब्स ने बोला छोड़ दो इसको, पकड़ो मुझे, मुझे पकड़ो। मतलब क्या, मैं एक नया फंक्शन रेडी किया है आपके लिए, डेल्टा जी। कौन सा फंक्शन रेडी किया है? डेल्टा जी का फंक्शन रेडी किया है। तो क्या बोल रहा था डेल्टा जी, क्या बोल रहा था गिब्स, क्या बोल रहा था? तो गिब्स क्या बोल रहा था, अभी हीडिंग डालना है, अभी हीडिंग डालना है, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। ओके, गिब्स कोई प्लेयर नहीं है बच्चों लोग, पुराने जमाने में क्रिकेट प्लेयर भी था हर्षल गिब्स नाम का। ओके, अभी ये साइंटिस्ट है। यस, अभी देखो बात क्या है बच्चों लोग, अभी बात क्या है, गिब्स एनर्जी हीटिंग डालना है बच्चों लोग, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, स्टैंडर्ड स्टेट में है तो यहां पे जीरो लगाना है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे तो जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर गिब्स ने क्या बोला कि यहां पे जो एंट्रोपी का स्टडी हो रहा था उसके अंदर हमें सराउंडिंग का भी एंट्रोपी निकालना पड़ रहा है, कि जहां पे साइंटिस्ट को दिक्कत हो रही है। तो फिर गिब्स ने नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जी करके, उसके ही नाम से जी। ओके, तो दिस जी इज इक्वल टू एच माइनस टी इंटू एस। अभी एच क्या है? ये है एंथैल्पी। अभी टी क्या है? वो है टेम्परेचर। और ये एस क्या है? ये एस है आपका एंट्रोपी। और ये सब सिस्टम का है, दिस जी फॉर सिस्टम, दिस एच फॉर सिस्टम, दिस टी फॉर सिस्टम एंड दिस एस इज ऑल्सो फॉर सिस्टम। इसका मतलब पूरा इंटरेस्ट सिस्टम के अंदर था, इसका मतलब पूरा रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी आएगा। समझ रहे हैं? अभी यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं H इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, एंथैल्पी। यस, ये T मतलब टेम्परेचर आपको लेना है केल्विन में, और यहां पे S मतलब एंट्रोपी। और ये सब बातें जो है बच्चों लोग वो सिस्टम की है, वो सिस्टम के साथ जुड़ी है। समझ रहे हैं बच्चों लोग? यस बच्चों लोग, ये और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑल आर स्टेट फंक्शन, सबके सब स्टेट फंक्शन है, ऑल आर स्टेट फंक्शन, ऑल आर स्टेट फंक्शन, सबके सब स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ऑल आर स्टेट फंक्शन। यस, तो अभी यहां पे हमें चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, स्टेट फंक्शन है तो यहां पे इनिशियल और फाइनल मतलब यहां पे डिफरेंस देखना पड़ेगा। डेल्टा एच इनिशियल और फाइनल मतलब H2 माइनस H1 डेल्टा एच। यहां पे टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, और यहां पे डेल्टा एस मतलब H2 माइनस H1, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं डेल्टा एस की। यस, कोई तो रिएक्शन अभी एक फिक्स टेम्परेचर पे, यहां पे जो फिक्स टेम्परेचर है डेल्टा टी लिखा है, सॉरी टी लिखा है, कोई तो एक फिक्स टेम्परेचर है। यस, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी,
यहां पे गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो जी लगाएंगे, स्टैंडर्ड है तो जीरो लगाना है, नॉन स्टैंडर्ड है तो जीरो हटा दीजिए, ठीक है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। ये जो है बच्चों लोग एक फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर पे हो रही है। अभी टेम्परेचर जो कुछ है रिएक्शन का वो तो हम चेंज नहीं करने वाले, अभी ये 1 मिनट के बाद ये टेम्परेचर, 2 मिनट के बाद इतना टेम्परेचर, ऐसा तो बिल्कुल करने वाले। जो रिएक्शन हो रही है वो फिक्स आपका मेल्टिंग ऑफ आइस से, तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही करना है, या वेपराइजेशन है वो हमें 100 डिग्री सेल्सियस मतलब एट इट बॉइलिंग पॉइंट पे करना है। तो टेम्परेचर को तो फिक्स रखना है और प्रेशर आपका फिक्स है, ये दो बातें आपको चेंज नहीं करना है। तो बच्चों लोग समझ में आएगा आपको आगे आगे होने वाला क्या, ठीक है। यस, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे करना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अभी बात क्या करेंगे बच्चों लोग कि डेल्टा एस जो है, सॉरी डेल्टा जी, यदि स्टैंडर्ड पे है तो यहाँ पे जीरो लगाइए और ये स्टैंडर्ड पे, ठीक है। ये जो है बच्चों लोग ये स्टैंडर्ड स्टेट को है, स्टैंडर्ड स्टेट, और कोई नॉन स्टैंडर्ड स्टेट है तो यहां पे सीधा सीधा ये लगाइए नॉन एसटीपी। यस, तो अभी ये फटाक से इक्वेशन लिखो, आगे की कहानी देख लेते हैं। अभी यहां पे हम बात कर लेते हैं बच्चों लोग कि गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी, ओके, जैसे कि हमने देखा एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी, और बात करते हैं अभी गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो हीडिंग डालना है यहां पे कि गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो टोटल आपका एंट्रोपी का चेंज जो है आपका डेल्टा एस, वो हमने ऐसा लिखा था डेल्टा एस टोटल। यस, वो क्या था, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ये छोटे छोटे सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आपका सिस सबस्क्रिप्ट लिखता हूं खाली, और यहां पे सराउंडिंग के लिए खाली SUR ये सबस्क्रिप्ट यूज करता हूं। यस बच्चों लोग, तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यस, तो यहां पे जो सबस्क्रिप्ट है बच्चों लोग सिस्टम, ये सबस्क्रिप्ट थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, मतलब ये सिस्टम, ये जो सबस्क्रिप्ट है वो हम थोड़ी देर के लिए हटा देती है, ठीक है, क्योंकि ये हटाएंगे तो ये खाली डेल्टा एस हो जाएगा, और दिस डेल्टा एस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम एंट्रोपी, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि इसको भी सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, इसको भी सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, खाली इसको सबस्क्रिप्ट इसका हटाएंगे तो खाली आपका डेल्टा एस रहेगा, और जो दिस डेल्टा एस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम एंट्रोपी, ये आपकी जो एंट्रोपी रहेगी वो सिस्टम। तो यहां पे मैं खाली ऐसा कर देता हूं डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अभी ये जो है वो आपका सिस्टम का एंट्रोपी। यस यस बच्चों लोग, हाँ, अभी यहां पे रिलेशन क्या है कि डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल के बीच रिलेशन क्या है। तो यहां पे हमें देखना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल, ओके। जी और टोटल एंट्रोपी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और टोटल एंट्रोपी के बीच क्या रिलेशन है, ओके। अभी टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव है, वो तो बात अभी हो गई बच्चों लोग, स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और आपका जीरो होता है इक्विलिब्रियम। बट डेल्टा जी के बेसिस पे बोलना होगा तो आपको क्या बोलना है, तो अभी अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी का, वो हमारा क्या था कि यदि डेल्टा एस टोटल
ये ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी का। यस, अरे यस बच्चों लोग। हाँ, अभी यहां पे एंथैल्पी जो सराउंडिंग की थी, मान के चलो कि यहां पे मैं लिखता हूं, अभी देखो यहां पे कहानी क्या है कि अभी यहां पे आपको पता है कि यदि सिस्टम की जो एनर्जी है, यदि वो आपका डेल्टा एच है, यदि सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या वो एनर्जी सराउंडिंग, यस, यदि यहां पे कोई सिस्टम है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या वो सराउंडिंग रिलीज कर रही है। तो मैं मान के चलो कि मैं 100 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं तो सिस्टम के टर्म में उसका डेल्टा एच क्या है, +100, बट सराउंडिंग के टर्म में वो डेल्टा एच क्या है, -100। इसका मतलब है सिस्टम का डेल्टा एच आपका सराउंडिंग के डेल्टा एच से कंपेयर करें तो ये प्लस है तो वो माइनस है, वो माइनस है तो ये प्लस है। समझ रहे, मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूं तो मेरे लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, बट वो तो एनर्जी सराउंडिंग को मिल रही है तो उसके लिए वो पॉजिटिव होगा ना। अरे समझ रहे कि नहीं? यस। तो फिर मुझे एक बात बताओ ना, इफ डेल्टा एच इज द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, हम मान रहे कि इफ डेल्टा एच इज द एंथैल्पी, किसकी एंथैल्पी है, ऑफ सिस्टम, वो एक सिस्टम की एंथैल्पी है, तो हमें सराउंडिंग की एंथैल्पी कितनी माननी पड़ेगी, यस। तो यहां पे देन सराउंडिंग की एंथैल्पी आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे, सराउंडिंग एंथैल्पी आपको बोलना पड़ेगा -ΔH। अरे यस और नो, यस और नो। तो मुझे एक बात बताओ, अभी हम सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालते हैं बच्चों लोग, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, यहां पे हम जब बात करेंगे उसकी एंथैल्पी की तो है -H/T। यस, माइनस क्यों बोला है, क्योंकि हमने सिस्टम की एंथैल्पी डेल्टा एच माना है तो सराउंडिंग की एंथैल्पी हमें -ΔH माननी पड़ेगी, और फिर हम सराउंडिंग की एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं -ΔH/T। यस, तो टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों लोग, टोटल जो एंट्रोपी है वो है सिस्टम की एंट्रोपी, जिसको हमने खाली डेल्टा एस बोला है, यहां पे देखा होगा सिस्टम का सबस्क्रिप्ट निकाल दिया है, प्लस -ΔH/T। ये किसकी एंट्रोपी है, ये सराउंडिंग की एंट्रोपी है, ये किसकी एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी, ये कौन सी एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी है। अरे यस और नो। तो फिर यहां पे ये सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस ΔH/T। यस, तो फिर यहां पे आप सॉल्व करेंगे बच्चों लोग, यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको फाइनल जो इक्वेशन आ रहा है, फाइनल इक्वेशन जो आ रहा है बच्चों लोग, वो आपको कुछ इस तरह से आएगा। हाँ, तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहां पे माइनस है, ठीक है। अभी ये फाइनल इक्वेशन आ गया हमारे लिए। यस, इसको सॉल्व करो, ओके, इसको सॉल्व करो तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा, -ΔS टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और दिस इज द सिस्टम एंट्रोपी, दिस इज द सिस्टम एंथैल्पी, और दिस सिस्टम एंथैल्पी एंड दिस सिस्टम एंट्रोपी इज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ ना, इसके पहले भी हमने एक इक्वेशन को लिखा है, क्या इक्वेशन लिखा है इसके पहले, इसके पहले हमने एक इक्वेशन को लिखा है, क्या लिखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखा है कि नहीं। यस, इसके पहले हमने एक इक्वेशन को लिखा है, कौन सा इक्वेशन लिखा है कि या भी हमारे पास इक्वेशन यहां आ रहा है क्या,
माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस, और इसके पहले हमने एक इक्वेशन को लिखा है बच्चों लोग, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस बच्चों लोग, तो अभी यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, यहां पे यस टी डेल्टा एस, ठीक है, टी डेल्टा एस, ठीक है, टी डेल्टा एस टोटल। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं क्या बच्चों लोग कि यहां पे ये हमारे लिए नया इक्वेशन बना, इसके पहले हमने इस इक्वेशन को बनाया था। यस बच्चों लोग, तो यहां पे बात क्या है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा जी का क्या होना जरूरी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का क्या होना जरूरी है, नेगेटिव होना जरूरी है। आप यहां पे देख सकते हैं कि इफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, if in case of आपका T डेल्टा S इक्वल टू पॉजिटिव, देन डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, ये टोटल है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यस, यदि आप टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो उसका डेल्टा जी क्या आएगा बच्चों लोग, नेगेटिव, और वो रिएक्शन आपकी हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव आएगा। यस, समझ रहे हैं कि नहीं? तो फिर यहाँ पे हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे सेकंड लॉ जो था आपका वहां पे स्पॉन्टेनिटी का, उसके बेसिस पे हम यदि बोला जाए तो यहां पे मैं पहला ऐसा लिखता हूं कि यहां पे डेल्टा एस जो है टोटल, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे हम बोल क्या सकते हैं, डेल्टा जी इज लेस देन 0। इसका सीधा सीधा मतलब है डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और ये आएगा आपका स्पॉन्टेनियस। यस, दूसरी बात क्या है यहां पे कि आपका डेल्टा एस जो है टोटल जो है वो आपका लेस देन 0 है, तो डेल्टा जी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एस टोटल आपका है नेगेटिव, तो यहां पे डेल्टा जी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहां पे आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरा है कि आपका टी एस टोटल ये आपका है 0, तो यहां पे डेल्टा जी भी क्या रहेगा, 0, तो रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्या है बच्चों लोग, इक्विलिब्रियम है। यस, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। यस बच्चों लोग, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यस, तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें उनके बीच रिलेशन समझना है, डेल्टा एच, यहां पे नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालना है। यस, इतना तो समझ में आया होगा बच्चों लोग, ठीक है। अभी लास्ट 10 मिनट के अंदर पार्ट खत्म हो जाएगा और पूरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम गिब्स फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह थोड़ा टाइम बचा तो वो लेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला जो सेशन रहेगा हमारा वो एक खाली न्यूमेरिकल बेस और जो छोटे मोटे कुछ पॉइंट है बचे हुए, ओके, उसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी मतलब जेईई मेंस के हिसाब से और मेडिकल के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, टॉपिक को पूरा कवर किया है। थोड़ा सा पार्ट हो सकता है ऐड इसके अंदर, थ्योरी के अंदर जे एडवांस के लिए, ठीक है।
तो जिनके लिए मेडिकल जेमेंस करना है उनके लिए टॉपिक काफी हो जाएगा। ओके, यस, और जो लोग बोर्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो काफी दिया गया है अभी। ओके, चलो, तो अभी थ्योरी हमारी लगभग 15 लेक्चर के अंदर की थ्योरी, इसका मतलब तो पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद ही हम कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम करेंगे। हमारा मेन फंक्शन है डेल्टा जी। एक स्टैंडर्ड स्टेट पे इसको जब देखा जाए तो अभी एक बात इसके अंदर देख लो बच्चों लोग, ये जो गिब्स है ना, बहुत ही होशियार आदमी था। उसने क्या किया, एंथैल्पी को भी लाया और एंट्रोपी को भी लाया, कि खाली एंथैल्पी भी रिएक्शन को प्रूव नहीं कर पाई कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, या खाली एंट्रोपी भी आप सिस्टम की वहां पे प्रूव नहीं कर पाया कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। उसको टोटल निकालना पड़ेगा, एंट्रोपी को टोटल देखना पड़ता था रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। बट गिब्स ये पहला आदमी ऐसा था कि सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी देखने के बाद आपको स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस से पता चला। गिब्स ऐसा पहला आदमी था कि जो सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी देखने के बाद बोला कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। और उसने क्या किया, दोनों भी फंक्शन को लिया कि जो लिमिटेशन के अंदर बंधे थे। समझ रहे? तो बात को समझो बच्चों लोग, यहां पे जब मैं बात करूं डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी की, तो मुझे बात बताओ, एंथैल्पी वाले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे बोलते थे? एंथैल्पी वाले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे बोलते थे? जिस रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ऐसे बात करते थे कि नहीं इसके पहले? यस, एक्सोथर्मिक। एंट्रोपी वाले कौन सी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलते थे? यस, पॉजिटिव। तो एक रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, एक रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और वही रिएक्शन मतलब एक्सोथर्मिक मतलब उसका डेल्टा एच नेगेटिव है, और वही रिएक्शन के अंदर डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो एंथैल्पी के टर्म में भी स्पॉन्टेनियस हो गया, एंट्रोपी के टर्म में भी स्पॉन्टेनियस हो गया, तो गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में भी वो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस रहेगी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस रहेगी। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर लगाओ, केल्विन का, दुनिया का कोई भी टेम्परेचर यहां पे लगाओ, कोई भी टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस रहेगा। यदि वो रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो उसका डेल्टा जी फिक्स है नेगेटिव होना, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना। क्योंकि एंथैल्पी के टर्म में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी के टर्म में मतलब आपको 3 सब्जेक्ट है, तो आपको 2 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे कमांड पे है, तो आपका सिलेक्शन वहां पे लगभग फिक्स हो जाता है बच्चों लोग। समझ रहे हैं? यस। तो यहां पे आप ये स्पॉन्टेनिटी के फेवर में, ये भी स्पॉन्टेनिटी के फेवर में, तो डेल्टा जी भी स्पॉन्टेनिटी के फेवर में रहेगा यार। यस। अभी दूसरा बात क्या है बच्चों लोग, दूसरी बात क्या है, यदि डेल्टा एच किसी रिएक्शन का पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एच के टर्म में देखा जाए तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, और उसी रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव है, मतलब एंट्रोपी के टर्म में वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंथैल्पी बोल रही है मेरे टर्म में नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी भी बोल रही है मेरे टर्म में भी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी भी क्या बोलेगा, मेरे टर्म में भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो ये क्या रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज एट एनी टेम्परेचर, दुनिया का कोई भी टेम्परेचर देखो वो रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, जरूर रहेगी। यस। तीसरी बात क्या है बच्चों लोग यहां पे, कि यदि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, एंथैल्पी बोल रही है नॉन स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी बोल रही है स्पॉन्टेनियस, ऐसा हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहां पे आपको डेल्टा जी यदि नेगेटिव रखना है, मतलब स्पॉन्टेनियस रखना है, तो आपको रिएक्शन के अंदर हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रखेंगे रहेगी। तो यहां पे मैं बोलता हूं स्पॉन्टेनियस व्हेन
हायर टेम्परेचर, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी कब? हायर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे, ओनली इन केस ऑफ हायर। यदि ये रिएक्शन आप लोअर टेम्परेचर को करेंगे ना बच्चों लोग, ये रिएक्शन लोअर टेम्परेचर को करेंगे ना, तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। समझ रहे हैं? यस। तो यहां पे बात को समझना है। अभी यहां पे इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब एंथैल्पी के टर्म में स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी के टर्म में नॉन स्पॉन्टेनियस है। और यदि आप इसको स्पॉन्टेनियस रखना चाहते हैं तो अभी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो आप इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रखना चाहते हैं। स्पॉन्टेनियस व्हेन लोअर टेम्परेचर, उस रिएक्शन का टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा, तो स्पॉन्टेनियस। बच्चों लोग ये चार बातें ध्यान में रखो। ये ग्राफ एकदम सही ड्रॉ करो, इसको परफेक्ट ड्रॉ करो, चार्ट को भूलना नहीं, कभी चार्ट को भूलना नहीं। यस, चार्ट को बिल्कुल कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है? यस बच्चों लोग, कोई किसी को डाउट है अभी? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, तो अभी मैं समझता हूं कि अभी यहां तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अभी इसके बाद एक लेक्चर और ले सकते हैं कि जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी पार्ट यदि बचा है तो छोटा मोटा थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल ओके वर्कआउट करेंगे और टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है? तो यस, अभी पूरा टॉपिक खत्म हो गया है बच्चों लोग, थ्योरी ओके। खाली गिब्स फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच का रिलेशन समझना है। एक बार एक रिलेशन समझ जाएंगे तो काफी हद तक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा टाइम एक्चुअली बचा है, एक्चुअली 10 मिनट हमारे पास और भी है, ठीक है? उसके अंदर हम गिब्स फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी समझ सकते हैं, ठीक है? बट अभी इसको हम उसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो खाली 10 मिनट का पार्ट है। उसके बाद पूरा हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? यस बच्चों लोग, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय। और नया टॉपिक चालू करेंगे हम फिर, ओके? इसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे, चलो बाय।